स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा में एक बार फिर काफ़ी अंतराल के पश्चात पीडब्ल्यूडी के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। एक दिन पहले अनाउंसमेंट कराकर यह सूचना दी गई कि भाई जिनके सड़क के किनारे नाले से आगे अतिक्रमण जिन्होंने किया हुआ है, दुकान अस्थाई जो है खोखे वगैरह रखे हैं, वो हटा लें। तो विभाग का ये कहना है कि उनकी इस सूचना पर कोई अमल नहीं किया गया और खोखे आदि हटाए नहीं गए, जिसके कारण से आज उनके द्वारा ये कार्रवाई आरंभ की गई, जिसमें जेसीबी मशीनों की मदद ली गई, साथ ही पुलिस बल का भी प्रयोग किया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बीडीओ ऑफिस से बीडीओ साहब सहित उनके अन्य कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी भी इस मुहिम में शामिल हुए। काफ़ी लोग बाग इकट्ठे हुए। हाँ जी, सढौरा नगर में विभाग के द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई जैसे ही आरंभ की गई तो दुकानदारों द्वारा इसका विरोध भी किया गया। दुकानदारों को ये कहना था कि उन्होंने दुकान से बाहर जो बनाया हुआ है या सामान रखा है, उसके कारण से किसी प्रकार से भी यातायात बाधित नहीं हो रहा है, ना ही सड़क के आसपास उनका ये सामान रखा गया है या जो भी उन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है। तो विभाग के द्वारा लगातार उनको समझाया जा रहा था कि ये पीडब्ल्यूडी विभाग की ज़मीन है, वहाँ पर उनके द्वारा ये जो बनाया गया अस्थाई, इसको हटाया जाना ज़रूरी है। मगर लोग काफ़ी देर तक उनके साथ बहस करते रहे और विभाग द्वारा ये कार्रवाई जारी रखी गई है। तो आप देख सकते हैं विभाग के अधिकारी यहाँ पर एसडीओ पीडब्ल्यूडी और बीडीओ साहब यहाँ पर मौजूद हैं। तो दुकानदार उनसे काफ़ी बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनके द्वारा ये जो कहा जा रहा है कि अतिक्रमण, तो लेकिन उसके कारण से किसी प्रकार से यातायात में कोई बाधा नहीं आ रही है, इसको नहीं हटाया जाना चाहिए। और विभाग भी आज कार्रवाई करने पर अड़ा हुआ था। विभाग का ये कहना था लगातार शिकायतें मिलने के कारण से ही उनको ये कार्रवाई करनी पड़ रही है और जिनके विरुद्ध शिकायतें ज़्यादा आई हुई हैं उनके विरुद्ध तो वो कार्रवाई करके ही रहेंगे और उनके द्वारा ये कार्रवाई आज आरंभ कर दी गई। लोगों का ये भी कहना था कि जहां अतिक्रमण वास्तव में है उसको तो हटाया नहीं जाता, लेकिन उन पर ये मार की जाती है जो कि सही नहीं है। तो लोगों का ये कहना हमें भी सही लग रहा था। तो आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे यहाँ पर एक फल विक्रेता फल फ्रूट लगाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, तो उसका पूरा सफाया यहाँ पर विभाग द्वारा कर दिया गया और टेम्परेरी जो रेडी वगैरह थी उसको भी अपने साथ ही उठाकर ले गए। इसी प्रकार से ये खोखा आप दे सकते हैं 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत से अवश्य ये बना होगा। इसको अभी कचूमर निकाल दिया गया, जबकि इसको हटाकर एक साइड में किया जा सकता है या खोखे को उठाकर ले जा सकते थे, बाद में मालिक उसको ले जाता, मगर इसके चकनाचूर इसको मशीन की मदद से फिर के इसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। ये अतिक्रमण कहेंगे या फिर इसको तहस नहस करना। तो दुकानदारों में इस बात को लेकर काफ़ी रोष नजर आया। आपनो सही कह रहा, इबने अपने बच्चे पाल रहे अन्य यहाँ बैठे, जो कल नो इनकी दुकाना बंद होगी तो इन्हें चोरी करांगे, फिर चोरी में फिर ने कहेंगे डाका मार रहे, कौन सा किसका कौन सा है कि नहीं। इबने अपने बच्चे तो पाल रहे हो रहा, ठीक है बात। किसी का पास से कोई नुकसान नहीं कर रहे, किसी का वो तो नहीं कर रहे ने, अपने बच्चे तो पाल रहे। मैं कहूँ या सरकार इन्हें सारे दुखी कर रखे। मैं सरकार यूँ कहूँ कि पहला जो सरकार आती उसके टाइम में कोई यो नहीं हुआ था काम, पर इस सरकार ने तो ना सारे दुखी कर दिए थी। हम तो एक बात कहा, इबने पूरा अपने बच्चे पाल रहे, सारा काम कर रहे, जो कल इनकी दुकान बंद होगी तो उन्हें फिर चोरी नहीं कराएंगे, क्या कराएंगे पहले मनो आप ये तो बताओ। ठीक है बात, ठीक है बात। हैं इनकी दुकान बंद होगी, इन्हें बच्चे पालने चोरी कराएंगे ने, और इसके ऊपर तो कुछ नहीं इनके पास है इलाज है। क्या कहना है जी भाई साहब, बोलिए। ये आज पीडब्ल्यूडी वाले आए थे जी। एक सढौरे के बीच में सुशील कुमार सब्जी का काम करने वाला बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी कमाते हैं। एक सढौरे के बीच में मेरा खोखा तोड़ा है नाने, और सारे की किसी की एक सुई भी नहीं छेड़ी, और बुलडोजर के साथ पचकाया है नाने ये खोखा भी। नुकसान कर दिया। बनवाया था आपने ये? हाँ बनवाया था ये अपने आप ही। अच्छा, तो कितना नुकसान हो गया फिर आपका? नुकसान 35-40 हज़ार के बीच में है जी। तो आप यहाँ सब्जी वगैरह बेचते थे? यहाँ सब्जी बेचता था मैं।
तो सड़क के ऊपर तो सड़क किनारे पे तो सड़क से बहुत दूर है, 20 फुट से 30 फुट पीछे है। अच्छा अच्छा, नाले से परले पास नाले से पीछे था एक हुक्का। तो इतनी दूर क्यों मार करी उन्होंने? ये पर्सनली खुद निकाली जी ना ने अपनी। अच्छा जी, होगी कोई ना अपने आप ही, और शहर के बीच में अकेले हुक्का जो तोड़ रहे, ये पर्सनली खुद होगी इसकी। नहीं आपसे क्या पर्सनली खुंदक हो सका? क्या पता, ये तो उसी को पूछ के पता लगेगा। मैं तो गया था पूछने, बताते ही नहीं। रोजी रोटी का यही साधन था आपका? हाँ जी, रोजी रोटी यही साधन था मेरा। तो अब क्या विचार है फिर? अब देखते हैं, अगर ये ठीक करवा के देंगे इसको, ठीक है, नहीं इसका पर्सनली केस लगाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, चलो ठीक है भाई जी, ठीक है जी। दुकानदार को ये कहना था कि उन पर गरीब मार की जा रही है, उनका कोई इरादा अतिक्रमण करने का या कब्जा करने का नहीं था। वो अस्थायी तौर पर बैठकर रोजी रोटी कमा रहे थे, अपना परिवार का बसर कर रहे थे, उनके साथ ये अन्याय किया जा रहा है। हमने इस बारे में एसडीओ पीडब्ल्यूडी से बात की। कंप्लेंट आई हुई थी कि हमारे बाज़ार में जो लोगों की अवैध जो खड़ियाँ बनी हुई हैं, जो कच्चे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो उस वजह से ट्रैफिक की दिक्कत आती है। तो हमने अपना रास्ता खुलवाने के लिए आज ये कार्रवाई करी है, जिसके तहत हमने जो नाले से पीछे बड़े जो हमारे कच्चे स्ट्रक्चर हैं उसको हमने हटाया है। और लोगों को आगे के लिए भी ये सचेत रहने के लिए कहा है भी आप इसको आगे से मत लगाएं, जिससे कि भी लोगों को चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो और ट्रैफिक की कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि सर लोगों द्वारा तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं कि एक तो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई और पीछे से बीच में से ही मुड़ के पीछे चले गए, तो ये इसके बारे में क्या नहीं ऐसा है। देखो जो हमारी कार्रवाई थी वो जो हमारी सड़क जहाँ से बीड़ी है, जहाँ से हमारी सड़क तंग है, जहाँ बाज़ार तंग है, वहाँ तक हमने कार्रवाई करी है, ठीक है। आगे हमारी सड़क चौड़ी है पूरी, वहाँ पे ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं है, इसीलिए हमने वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करी। तो ये कोई आरोप ये कोई, तो इसका मतलब आगे नहीं, कार्रवाई का मतलब तो वहाँ बनता है ना जहाँ पे लोगों को परेशानी आ रही है, वो लोगों को दिक्कत आ रही है। अतिक्रमण तो लोगों ने आगे सड़क के आगे अतिक्रमण लोगों का वहाँ पे अगर होगा तो भविष्य में हम देख लेंगे। सर अभी आपकी टीम द्वारा मौके का मुआयना किया गया, जो मनियाती है वो तो सारे एरिया में कराई गई थी, तो जो आपकी आज कार्रवाई की गई वो कुछ ही एरिया में क्यों करवाई गई? ऐसा है, हमें जो कंप्लेंट आई हुई थी हमारी पर्टिकुलर एरिया की आई हुई थी, तो हमने उस पर्टिकुलर तो आपने कंप्लेंट। ठीक है सर, जी सर, थैंक यू। नमस्कार, मेरे पास पीडब्ल्यूडी विभाग से एक रिक्वेस्ट आई थी कि एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुझे लगना है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हुई थी एंक्रोचमेंट की, जी, जिस एंक्रोचमेंट के कारण जो व्हीकल्स हैं उनकी आवाजाही में भी गतिरोध पैदा हो रहा था और एक्सीडेंट्स की भी समस्या आ रही थी। इसीलिए हमने और पीडब्ल्यूडी विभाग ने मिलकर कल बुनियादी कराई थी और ये उनसे दरख्वास्त की थी कि नाले के पीछे आप अपने सारे इंक्रोचमेंट्स को कर लीजिए। तो आज जैसा हमने देखा मौके पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, तो मजबूरन हमें इस पर कार्रवाई करनी पड़ी और सारा स्ट्रक्चर्स तो आज हमने नहीं उठाए हैं, हमने प्रायोरिटी बेसिस पे जो नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो उठाए थे। बाकी जो भी प्रोसीजरल डिटेल्स हैं वो आपको एसडीओ साहब देंगे, क्योंकि मेरी एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ड्यूटी थी और मैं आपसे कह सकता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या यहाँ नहीं है। जैसे लोगों को देखिए, मैंने जैसा कहा प्रोसीजरल क्वेश्चंस के जवाब एसडीओ साहब देंगे, लेकिन अगर मुझे इसका जवाब देना भी हो तो मैं कहूँगा कि गिलास में पानी आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये व्यक्ति की दृष्टि पर निर्भर करता है। हमने आज स्ट्रक्चर्स हटाए नहीं हैं, तो दिखने वालों को ये भी दिख सकता है कि स्ट्रक्चर्स हटे हैं, लेकिन शिकायती जो लोग हैं उनकी बात भी सही है, मैं गलत नहीं कह रहा। कार्रवाई परमानेंट क्यों नहीं की जाती? देखिए, परमानेंट कार्रवाई करने का प्रोसीजर अलग है, उसमें नोटिस देने पड़ते हैं, 3 नोटिस का प्रावधान है, जबकि जो नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको बुनियादी करा के आप हटवा सकते हैं। तो सर कोई मैं तो धन्यवाद देता हूँ जनता का जो कि हमारे समर्थन में उतरी, और जिन लोगों के एंक्रोचमेंट थे उनके अलावा मुझे किसी की कंप्लेंट नहीं है सर तो वो तो खुशी थे। कुछ लोगों का कहना है कि आज कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, आप पीछे से ही मतलब बीच रास्ते से ही मुड़ के वापस आ गए। इसका जवाब एसडीओ साहब देंगे, पर जैसा कि हमने कहा, हम नहीं चाहते थे कि हम एक ही गो में सारा काम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग खुद ही अपना इंक्रोचमेंट हटा लें तो अच्छा है। इससे लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था बिगड़ सकती है वो सुचारू ढंग से चलती है, तो इसलिए आज हमने वार्निंग दी है। अब इस कार्रवाई को हम कंटिन्यू करेंगे आगे के आने वाले दिनों में। तो जैसे दोनों विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि उनके द्वारा ये कार्रवाई जारी रहेगी और शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस अतिक्रमण के कारण से यातायात बाधित हो रहा था।
तो शिकायत तो नदी क्षेत्र में भी लोगों द्वारा की गई है। नदी के अंदर जाएं तो किस प्रकार से लोग जिनका कोई एड्रेस नहीं है, जिनका आधार कार्ड नहीं है, कहां से आकर बसे हैं, वहां पर भी भारी अतिक्रमण है। और ये कार्रवाई कई बार हल्की फुल्की वहां भी की, उसके बाद वहां पर कार्रवाई बंद कर दी गई। उसकी शिकायत भी तो लोगों ने अनेकों बार की गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई स्थायी हल विभाग के द्वारा नहीं निकाला गया है। और उस अतिक्रमण के कारण तो वास्तव में लोगों की सुरक्षा पर भी जो है प्रश्न चिन्ह लग गया है। और नदी का बहाव भी शहर की तरफ हो जाता है अतिक्रमण के कारण से। नदी के अंदर पानी को अपना उचित स्थान नहीं मिल रहा है, तो अतिक्रमण जहां पर हटाना चाहिए वहां वास्तव में हटाया नहीं जा रहा है। और ये लग रहा है कि ये गरीब मार ही यहाँ पर की जा रही है। और वास्तव में जहाँ अतिक्रमण है वहाँ पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो स्थायी अतिक्रमण बाज़ार में भी कई जगह हम देख सकते हैं, तो वहाँ पर इनके द्वारा पंगा नहीं लिया जाता और शिकायत भी होती है, लेकिन शिकायत ऐसे लोगों की जिनकी कोई अप्रोच ना हो और फिर वहाँ पर ये ऐसा किया जाए तो वो सही नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का खोखा जो इसमें सब्जी आदि बेचकर गुजर बसर कर रहा था उसको तोड़ा गया। तोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं ठहरा, उसको ठहराया जा सकता, उसको हटाया जा सकता था। तहस नहस करके उसका कचूमर निकाल देना कहीं पर भी सही नहीं है। फिर अतिक्रमण मात्र एक शिकायत पर नहीं होना चाहिए। आप स्वयं भी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है। सड़कें के अंदर तक जो है लोग स्थायी वो बना चुके हैं। आप देख सकते हैं नदी एरिया के अंदर बार बार उनके तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वहाँ पर दुकानें, मकान किस प्रकार से पूरे एक नगरी बसी हुई है और कहाँ से वो लोग आए हैं किसी को नहीं मालूम। तो उस बारे में भी लोग चिंतित हैं। अनेकों बार न्यूज़पेपर में, मीडिया में उठाया गया है, लेकिन वहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये बड़ा एक सोच का विषय है। और फिर ये प्रश्न पैदा हो जाता है कि क्या वास्तव में अतिक्रमण हटाया जा रहा है या मात्र एक औपचारिकता पूरी की जा रही है। विभाग को वास्तव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को जो है सही स्थान पर ही करनी चाहिए, ताकि लोगों को भी लगे कि विभाग अच्छा कार्य कर रहा है। और बार बार विभाग को लोगों द्वारा कहा भी गया कि जहां पर अतिक्रमण वास्तव में विकराल रूप धारण कर चुका है वहां पर अतिक्रमण को हटाना चाहिए, और ना कि इस प्रकार से कार्रवाई करते हुए टेम्परेरी तौर पर कुछ समय के लिए हटा दी, फिर आकर देखा नहीं कि क्या वास्तव में ये अतिक्रमण हटा भी या नहीं। क्योंकि लोग बाग भी अब विभाग की अतिक्रमण की कार्रवाई को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। उनका तो ये कहना है कि शिकायत हुई और विभाग जो है जेसीबी मशीन लेकर और पुलिस के साथ आप धमकता है और गरीब मार करके वापस से लौट पड़ता है। और वापस से लौट कर भी नहीं आता कि देखता भी नहीं कि भाई वो अतिक्रमण जिसका हटाया था क्या वो हट चुका है। और इस चैनल के माध्यम से हम उन लोगों से भी ये कहेंगे कि जो टेम्परेरी तौर पर विभाग की ज़मीन पर आकर अपना सामान आदि बेचने लग जाते हैं, उन्हें भी अपना कोई स्थायी बंदोबस्त करना चाहिए, ताकि इस प्रकार की फजीयत का सामना उन्हें बार बार ना करना पड़े। धन्यवाद।